बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि मुझे अगर आप रोकेंगे नहीं तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, आप करें बात, आप करें पहले बात। जी, अर्ज ये है कि मेरे दोनों बड़े भाई हैं, सिद्दीकी साहब भी और इसार भाई भी। इनके लिए शेर है वो, हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। भाईजान नोहा गरी ऐसी शानदार मेरे दोनों भाई करते हैं। अच्छा, नसीम भाई फरमा रहे हैं जी वो मुसव्वदा अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़िका तौर पे आइन करवाया, वो बिलावल भुट्टो हर जगह जगह हाई कोर्ट जा रहा है, मुसव्वदा एक्स पे शेयर कर लिया, 4 जमातों ने मुसव्वदे दिए जो इकट्ठे हो गए। ज़रियाब आप भी कल जो है वो आइन जो है वो तरमीम जो है वो टेबल करवा के वोटिंग करवाने पे चली गई हैं। अभी तो ये तय होना बाकी है। मैं नहीं गई, ये हुकूमत तैयारी कर रही है। आप मीडिया में चलने वाली खबरें देखिए कि कल कहा गया है कि आप अपने जो मेंबरान हैं उनको मुकम्मल कीजिए। हमें कुछ फैक्ट्स पे जाना है। इसका मतलब जो जिसके ऊपर तकिया किए हुए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन चैनल्स के ऊपर वो फिर गलत खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फैक्ट्स पे जाइए। 4 मुसव्वदे आपको आए हैं, आपको अभी और मजीद पार्टीज ने मुसव्वदा देना है। एक कमेटी बनी है जिसने रिव्यू करना है, उसकी ज़ेली कमेटी का एक सेकंड उस तरीके से आए हैं कि सहाफी हजरात जराए से पकड़ रहे हैं या अपने जोर पे पकड़ रहे हैं। ये पार्टियां टेबल करने को उस वक्त भी तैयार नहीं है। ना जो जिन पार्टीज ने सबमिट असल मुसव्वदा तो किसी के पास है ही नहीं, वो तो कहीं और है। वो तो एन मौके पे इन्हें पकड़ाया जाएगा कि इन्हें असल ये देखें ना, फिर मैंने आपसे कहा था बात तो अपने तौर पे लिए आपके जितने एतराजात हैं ज़रियाब आप मेरा स्टेटमेंट मुकम्मल होने दीजिए, फिर कर लीजिए। तो 4 पार्टी मेरे प्रोड्यूसर्स ने कह रहे मैडम जी टाइम खत्म हो गया, इसलिए 4 पार्टी ने मुसव्वदे दिए, उन्होंने एक्नॉलेज किया जी हमने दे दिए हैं। अभी मजीद आने हैं। ज़ेली कमेटी बनी है जिन्होंने मुसव्वदों को रिव्यू करना है, फिर ड्राफ्ट करना है। उसकी आज इजलास जो है पीटीआई की रिक्वेस्ट पे कल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। सो ये जो कहना कि कल ही हो जाएगा तो ये तो एक पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और जब तक कंसेंसस नहीं होता तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ लेकिन बिलावल ये कह चुकी है कि बुखारी साहब कि कंसेंसस हो या ना हो, मौलाना माने या ना माने, वो तो मौलाना मान गए हैं। जिसके पास नंबर गेम पूरी है, अगर वो ले आता है कोई अमेंडमेंट तो फिर ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। नंबर गेम कैसे पूरी हो? नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है तो लेट देम शो। इस तरीके से जैसे डॉक्टर जरका साहिबा का एक वीडियो बयान जारी हुआ। अब जरका साहबा ने वीडियो बयान जारी किया, क्या किसी सहाफी ने पूछा कि कोई एविडेंस भी दे दीजिए? हमारे मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? मीडिया क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है? क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी क्या है? नंबर 1 कि आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं या आप कोई क्लेम करते हैं, आपको उसकी एविडेंस देनी है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं तो फिर आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया का काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि डॉक्टर जरका से पूछते, अब उन्होंने वीडियो बयान जो हम नशर कर रहे हैं, बताइए जनाब कोई एविडेंस कहाँ पे रखा गया है, कौन अशखास हैं, क्या आपके पास सबूत है कि उन्हें अगवा किया गया? कोई वीडियो एक सेकंड से भी नहीं मिला ना जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर से उठा लिया गया नकाबपोशों ने। उनके बारे में तो सबूत था ना यार, उनके बारे में तो सबूत था। लेकिन हमारी आंखों में से किसी ने नहीं देखा। सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं। ये अब देखिए जी सिद्दीकी भाई, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं, आप फरमा लीजिए, फिर मैं अर्ज कर दूंगा जी। जिस तरह अपना बुखारी साहब ने शेर अर्ज किया था, मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती, लेकिन इसार राना ने कहा ना कि भुट्टो जिंदा है और भुट्टो ही भुट्टो। वो वही बात है कि मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, ते पुट्टो ना मारे या बिलावल भुट्टो ने मारे ते पुट्टो नहीं मरदा। बात जो ये अपना सबूत वाली कर रहे हैं कि बुखारी साहब की फैमिली ने बड़ा टफ टाइम गुजारा हुआ है ज़ियाउल हक दौर में। इस तरह की बातें जब आपको एजेंसियां उठा के ले जाती हैं, एक माँ कह रही है कि मेरा बेटा अगवा हो गया तो हम सहाफी, हम व्हाट्सएप सहाफी बन गए ना, हमें तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होना चाहिए और हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो बात मैं भी यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ये हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करें। मसलन अगर कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो हमें कम से कम जब तक एविडेंस नहीं मिलती तो उसे झूठा तो कहना चाहिए ना सिद्दीकी साहब। हम ये तो कहेंगे कि हमें इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली। अच्छा चलें, आपको डॉक्टर जरका के बेटे का तो कहना है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। मैं भी एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं इस पे। जी साराना साहब,
जी मैं ये कह रहा था, देखें बुखारी साहब ने जो कहा, आज इन्होंने एक शेर सुनाया, तो मैंने कहा मैं भी एक शेर इनकी खिदमत में पेश करूं। ये जो कह रहे हैं ना कि उसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो एक शेर है कि दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और भाई जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। एक औरत अपने मुंह से कह रही है तो हम मुझे कह रहे हैं नहीं, ये तो बिल्कुल वही वाला वाक्य हो गया है जो अभी रिसेंटली चल रहा है ना, रिसेंटली वो सारी नेक नियत होते हैं। और मैं एक और जुमला सुन लें, एक सेकंड भाईजान इजाजत दीजिए। ये जब से अली अमीन गंडापुर अगवा हुए हैं ना, और उसके बाद जिस तरह वो केपी असेंबली में पहुंचे हैं, उसके बाद खुदारा बस कर देना चाहिए हम स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया को। नहीं मैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि बस कर देना चाहिए, बल्कि उस अगवा के बाद जिस तरह वजीर दाखिला उनके इस साइड पे बैठे हैं और गवर्नर इस साइड पे बैठे ना सर झुका के, उससे भी हमें कुछ सीख लेना चाहिए। ये बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। हम खाली इन बातों पे ना रहे कि वो कहां 24 घंटे रहे, इससे भी सीखना चाहिए कि गवर्नर एक तरफ सर झुका के बैठा हुआ था, वजीर दाखिला एक तरफ सर झुका के बैठा हुआ था। और बुखारी साहब, मैं एक साफी के तौर पर आपको बताऊं, ये जो 63A का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके गले पड़ जाएगी, क्योंकि मेरी इतलात है मुस्लिम लीग नून के कई अरकान असेंबली हैं जो इसके खिलाफ वोट देंगे, जो इनका असल प्रॉब्लम चल रहा है, जो इनके लिए असल ये जो इकट्ठे होते हैं रातों को सारे इकट्ठे होके, वो हसीना मान जाएगी तो वो कहते हैं मौलाना मान जाएंगे, ये सारा किस लिए इकट्ठे हो रहेंगे? नहीं, ये इनके गले में पड़ने वाला है। ये तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद होने जा रही है। अगर ये फेल हो गई तरमीम पार्लियामेंट के अंदर तो ये हुकूमत चली जाएगी। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को जाना चाहिए। अगर वो अपनी तरमीम पास नहीं करवा सकते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बुखारी साहब एक बात बताइए, आपने कहा ना कि सिर्फ आईनी बेंच का तो होम्योपैथिक सा एक रद्द-ए-अमल होगा ना, उसके होने ना होने से हुकूमत को कोई फायदा भी नहीं है। इसका मतलब जब वाकई उसके होने ना होने से हुकूमत को कोई फायदा नहीं है, तो जो मौलाना भी मान गए, फिर इसका मतलब अब आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालत ही बनने जा रही है। बुखारी साहब, मैं तो स्टॉन्च सपोर्टर हूं, और मैं आज का नहीं हूं, मैं आपको अपनी 2009-10 के राइटअप्स दिखा सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में। इसलिए मेरे से पूछेंगी तो मैं आज भी उसका स्टॉन्च सपोर्टर हूं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि जिस तरीके से मौलाना मान गए हैं तो उसका मतलब आईनी बेंच नहीं, अब आईनी अदालत ही बेंच तो हल ही नहीं है ना, बेंच तो हल ही नहीं है, कोर्ट की तरफ ही जाएंगे। ये मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी मैंने बातें कही जो साबित भी हो गई। ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट बस हाँ और नहीं में जवाब दे दीजिए सिद्दीकी साहब, आप भी आईनी अदालत या आईनी बेंच? आईनी बेंच। आईनी बेंच। इसार राना साहब, आपकी खबर क्या है, आईनी अदालत या आईनी बेंच? मैंने कहा आहनी बेंच। आहनी बेंच, अच्छा। इसार राना साहब, ये लकड़ी का एक फट्टा बनाएंगे और पूछ के उस पर लिख देंगे कि जिस पे क्या लिखना है। ये बेंच है, ये जैसे मैं अपनी बेगम से कहता हूँ ना कि आप बना, उसने कहा क्या बनाऊं, मैं कहा चावल बना लो, फिर कहेंगे ये बिरयानी है, ये पुलाव है, तय कर लेंगे। ये बेंच बनाएंगे, ये तय है, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे, ये तय है, और ये आपको अगले 24 घंटों में नजर आए। चले, इसार राना साहब, सिद्दीकी साहब मुझे कह रहे हैं कि आहनी या आईनी बेंच बनने जा रहा है। बुखारी साहब की खबर ये है, बेंच से हुकूमत का कोई फायदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये मामला तभी हल होगा जब वो आईनी अदालत बनेगी, और खैर वो खुद किसके भी बड़े सपोर्टर हैं।